नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर गोविंद आज फिर आपके साथ में एक प्रश्न मेरे पास में आया और प्रायकर इस प्रश्न का जवाब मैं दे चुका हूं, पर मैं वापस से किसी न किसी अलग तरीके से मैं आपको जवाब देने का प्रयास करता हूं। मित्रों, एक विद्यार्थी ने मेरे से ये पूछा कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मैंने प्रयास कर लिया। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप जब पढ़ने बैठते हैं तब आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो उन्हें मुझे बोला कि सर मैं किताब खोल लेता हूँ और मेरा जो मन है वो कहीं और चला जाता है और मैं कोशिश करता हूँ, मैं नहीं पढ़ पाता। पहली बात तो ये है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो या नित्य कार्य हो या विद्यार्थी द्वारा विद्या को ग्रहण करना हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो मन है और आपका दिमाग है उस कार्य के प्रति अग्रसर रहे। अगर ये दोनों चीज़ें उस कार्य के प्रति लग जाती है तो वो चीज़ में स्वतः ही मन लगने लग जाता है। तो आप विद्यार्थियों को मैं बोलना चाहता हूँ कि 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं जो बहुत ज़रूरी है। यदाकदी आप पढ़ने बैठते हैं, अपने पास में एक पेन रखिए। आप उस पेन के माध्यम से जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको लिखिए। एक बार आपका मन जाएगा, 2 बार जाएगा, तीसरी बार स्वतः ही वह आने का प्रयास करेगा। इसकी आपको नित्य प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है जब यदाकदी हम स्वयं पढ़ रहे होते हैं तो हमारा मन भटकने लग जाता है। ये एक सिंपल सामान्य बात है। और जब हम पेन यूज़ करते हैं तो हम हमारे दिमाग से और आँखों के माध्यम से देख रहे होते हैं और उसको लिख रहे होते हैं। और यदाकदी आप लिख रहे हो तो साथ ही साथ में बोलने का प्रयास कीजिए। अर्थात आपको तीनों चीज़ों का उपयोग करना है जब आप विद्या ग्रहण कर रहे हो। पहला अपने दिमाग का, दूसरा अपने मुँह का और तीसरा अपने हाथों का। इन तीनों का उपयोग यदि आप करोगे तो आपका मन थोड़ा कम भटकेगा या नहीं भटकेगा। और यदाकदी भटकता भी है तो एक बार भटकेगा, 2 बार आपको नित्य प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रायकर उन सब्जेक्ट को पहले उठाने का प्रयास कीजिए जो आपको सरल लगते हैं, जिसमें थोड़ी बहुत आपकी रुचि है। वो जल्दी समाप्त भी हो जाएंगे और यदाकदी आपका मन लगना प्रारंभ हो जाएगा तो आपको अन्य सब्जेक्ट के अंदर या विषय में रुचि का यानी इंटरेस्ट का आना प्रारंभ हो जाएगा। मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि इन 3 चीज़ों को उपयोग में लीजिए विद्यार्थियों, आपका मन स्वतः ही लगने लग जाएगा। और ये समस्या आपकी अकेले की नहीं है, बहुत से विद्यार्थियों की होती है। उनको प्रायकर मैं इसी प्रकार से ही समझाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप देखेंगे, आप समझेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।